I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. Hey Charmi, it's a very romantic climate. Shut मैं up. कहाँ कुछ कह रहा हूँ? It's a ये romantic. क्या यार. कर रहे हो? Lovely girl. क्या मस्त मौसम है क्या यार. कहा तुमने? ओके, अभी कुछ मत करना. तुम्हारी जैसी लड़की सामने है और मैं कुछ ना करूं, हाँ? ए रुको तो. अरे सुनो. अरे रुको तो. अरे रुक जाओ यार. सुनो. आओ ना. ओह गॉड, कॉल आ रहा है. डैडी का फोन है. शहर में तुम्हारे साथ रोमांस करने को नहीं मिलता, इसलिए ऐसी जगह आए जहाँ सिग्नल ना मिले, और वहां भी तुम्हारे डैड बीच में आ गए. शे. 1 मिनट शांत रहोगे? हेलो. बेटा, Yes, Dad. तुम्हारे साथ कोई जरूरी बात करनी है तो तुम अर्जेंटली घर चले आओ. ओके डैड. रुको ना यार, मेरे डैड मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे. हटो. ए. छोड़ो ना, मुझे जाना है प्लीज. प्लीज ना. रुको तो. ए, महेश. डर गए क्या? हाँ? महेश, मुझे लगता है यहाँ कोई हमारा पीछा कर रहा है. यहाँ से चलते हैं प्लीज. देखो, यहाँ कोई नहीं आने वाला. मैं अभी अच्छे मूड में हूँ, मुझे बेकार में टेंशन मत दो. कम ऑन चार्ली, नहीं. कम ऑन, क्या कर रही हो? प्लीज समझो. मैंने पहले ही बताया था. चलो जल्दी भागो यहाँ से. जल्दी चलो. महेश, महेश उठो. चार्मी, तुम यहाँ से चली जाओ. जल्दी करो महेश. प्लीज यार, काटना मत, काटना मत. तुझे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए मुझे इतना दौड़ाया. अभी दिखाता हूँ पत्थर का है.
ये कौन है जिसके आते ही धूप में स्नोफॉल हो रहा है? हाँ? ऊपर वाले ने इसे फुर्सत में बनाया है। अब तो जीना है तो इसके साथ और मरना है तो इसके साथ। हाय कितनी लेट हो गई? टाइम देख रही है? शुभ I'm कार्य so के sorry लिए वेट यार। नहीं करना चाहिए। ऑटो नहीं मिल रहा एक्सक्यूज था। मी। हाय, आई एम गौतम। हाय, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। हाउ अबाउट कॉफी? आई मीन कॉफी पीने चलें? हाँ चलते हैं ना। बाद में? एक पाव भाजी और एक वड़ा पाव खा ले, उसके बाद कॉफी पिए तो फिर कैसा रहेगा? चले? क्या कॉफी? हाथ छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारे साथ पहले- कॉफी पीऊंगा। ठीक अरे है। बाबा माफ करो आगे जाओ अभी। अरे बाप रे बाप। कहाँ से आ जाते हैं? अरे मैं तो सोचा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा अभी तो ये बच वैन गया। अभी तक नहीं उसने आई। देखा नहीं। Hey, I am टाइम हो Dinesh. गया। इतने में दूसरे की एंट्री। So what? You're looking so beautiful. Hey, shall we go for coffee? मेरे सारे डायलॉग तो ये बोल रहा है। क्यों रे? दिमाग तो ठीक है। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे कॉफी के लिए बुला रहा है? तू मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर मेरा होने वाला पति है या फिर मेरा स्कूल फ्रेंड है? कौन है रे तू? Hey, ऐसी बातें क्यों कर रही है? हाँ? तुम्हें इज्जत से बात करनी नहीं आती क्या? What? तेरे साथ इज्जत से बात करूं? तू जैसों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। चल जा। ये क्या मुझे किया तुमने? मारेगी? I will show you. I will show you. कितनी बार समझा चुकी हो, पब्लिक प्लेस में ऐसे मत किया करो। देखो अब सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। ये सब अच्छा लगता है क्या? ऐसे लोगों को 4 लोगों के सामने मारो तभी ये अकल ठिकाने आएगी। मुझे तो तुम्हारे साथ चलने में भी डर लगता है। पता नहीं अब तक कितने लोग तुम्हारे हाथ से पिट चुके तो हैं। मैं क्या करूं? ठीक है चलो यहाँ से। बेवजह टेंशन क्रिएट करती है। उसने सिर्फ कॉफी के लिए पूछा तो इतना हंगामा किया। ये लड़की हाईवे से तो नहीं मिलेगी। इसके लिए सर्विस रोड पर उतरना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, उस लड़की को देखा तब से ऐसे ही देख रहा है। हाँ मैंने भी देखा। तू नहीं सुधरेगी। आई नो। ये तो बहुत खुश नजर आ रही है। You guys want something? No, no, no. I am You? done. Nothing? No. No, Okay. no. Waiter, एक्सक्यूज मी। यस मैम, bill please. ऑलरेडी पे कर दिया मैम। Already पे कर दिया? हाँ। मैंने तो कैश नहीं दिया लेकिन। मैडम उन्होंने दिया। हाँ? हाय, आइए। हेलो मिस्टर, आप हैं कौन? और हमारा बिल आपने क्यों पे कर दिया? हाँ? What is this nonsense यार? टेंशन मत लीजिए, बैठ के बात करते हैं ना। Excuse me, मैं आपके साथ यहाँ बैठकर आपसे क्यों बातें करूँ? ठीक है, खड़े होकर ही बात करते हैं। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का बिल भर दे तो कुछ गलत है? नहीं, मैंने भी तो वही किया। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा बिल आपने क्यों पे किया? आप तो मेरी स्वर्णा की दोस्त है हाँ ना? तो बैठिए। हाँ मैं भी स्वर्णा का ही दोस्त हूँ। वो तो ठीक है, पर मैंने कभी आपको सुवर्णा के साथ देखा नहीं है। मैंने भी तो कल ही देखा। क्या कहा हाँ? आपने? नहीं कुछ नहीं। ओह गॉड, इतना टाइम क्यों लगा रही है? अब देखिए, एक दोस्त प्रॉब्लम में फंसे तो दूसरा दोस्त हेल्प करेगा कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फ्रेंडशिप का मतलब ही क्या रह जाता है? करेक्ट, ऐसा है तो थैंक यू वेरी मच। पर आप मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हैं? वो क्या है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। हाँ? जिससे भी मैं हेल्प लेता हूँ हाँ? उसे एडवांस में ही थैंक यू बोल देता हूँ। ओहो, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, जो बोलना है डायरेक्टली बोल दीजिए। सुनिए कुसुम जी, हाँ? जब से मैंने स्वर्णा को देखा है तब से मैं उसे अपने दिल से प्यार करने लगा हूँ। प्यार? ओह, स्वर्णा के बिना अब मेरा जीना समझिए नामुमकिन है। ओह नो! क्या ये बात सुवर्णा जानती है? इसीलिए तो मैंने आपको पकड़ा क्या है। कहा? मतलब आपसे हेल्प की भीख मांग रहा हूँ। ओ बाप रे, नो वे। देखिए, आप अपने ये 300 रुपए रखिए। ये- आपके इस 300 रुपए के बदले 365 दिन के लिए मैं उस टेंशन पार्टी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे प्लीज मुझ हेलो, पर रहम सुनो। कीजिए। कुसुम जी एक मिनट यहाँ पे आइए। देखिए, प्लीज। फ्रेंडशिप में आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अब जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आप यहाँ से जा क्यों रही हैं? मैं इतनी देर से आपसे जो कह रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ? कब से का मतलब? कितनी देर हुई है? अभी 10 ही मिनट तो हुए हैं मिले। तो फिर बात करने के लिए उम्र भर इंतजार करूं? ओह नो! देखिए, स्वर्णा को मैं कल से जानता हूँ और अभी तक उसे बता नहीं पाया कि मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ। लेकिन आपसे 10 मिनट हुए। 10 मिनट में इतनी बातें कर ली। मुझे जाने सिर्फ दो। 10 मिनट। हाँ?
तुम तो सुवर्णा से आज तक मिले भी नहीं हो ना? उसके फ्रेंड भी नहीं हो? ओह नो, देन नो वे, दिस इज नॉट हैपनिंग। नो 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 नो। प्लीज वो ओह, चल कर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ओके। एक बादाम मिल्क प्लीज। क्यों बे, चेहरा देखते ही हालत खराब। ऐसा नहीं है यार, ये सिर्फ सामने से ही ब्यूटीफुल नहीं है, ये तो पूरी की पूरी ब्यूटीफुल है, एक खूबसूरत तराशी हुई मूर्ति की तरह। इसे पकड़ने में मजा आ जाएगा यार। वो गुस्से में इधर ही आ रही है। हे, तू पकड़ेगा मुझे? पकड़ेगा? हिम्मत है तो क्या पकड़ है? के दिखा। देख तुझे छोड़ ना कुसुम, तू बीच में मत पड़। मैं बात कर रही हूँ ना। लड़की देखकर जो मन में आएगा वही बकेगा। हाँ छोड़ ना, मुझे बात करने दे। समझता क्या है तू? तेरे जैसों की जबान काट कर कुत्तों के सामने डाल देनी चाहिए। आया बड़ा पकड़ने वाला। कुसुम तू छोड़ मुझे। तेरे जैसों को बीच चौराहे पर सबके सामने मारना चाहिए, इडियट। जाने दे यार, आजकल की लड़कियां बहुत तेज है, गाली तो उनकी जबान पे ऐसे ही पड़ी रहती है। अरे अपना मुंह बंद रख तू, इससे मैं नहीं छोड़ने वाला। सबके सामने मेरी इज्जत उतारी है, इसकी इज्जत अगर मैंने नहीं उतारी ना तो मैं भी मर्द नहीं, उसे नहीं छोड़ने वाला मैं। वेटर, एक ट्रॉपिकल रश एंड फॉर यू मैंगो स्मूदी। 1 मैंगो स्मूदी। सुवर्णा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम बुरा मत मानना। हाँ ये तू आज ऐसे बातें क्यों कर रही है? नहीं, बात ये थी कि तू जब लड़कों को देखती है तो ऐसे क्यों बिहेव करती है? तुझे एक बात बताऊं, खूबसूरत लड़की को देखना, उसे फॉलो करना, उस पर लाइन मारना, ये सब तो लड़कों का बर्थ राइट है यार। अगर तुम ये सब अभी नहीं एंजॉय करोगी तो क्या बुढ़ापे में करोगी? हम लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए घंटों घंटों मेकअप करती हैं, नई नई ड्रेसेस लाकर पहनती हैं और बाहर जाती हैं। क्यों? इसीलिए ना, ताकि लड़के हमें देखें और हमें देखकर हमारी तारीफ करें, कुछ बोलें। Perfect. ये सब तो तू भी जानती है ना, तो तू क्यों हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखती है? ये बता, 5 सालों से हमारी ये दोस्ती चल रही है, तूने आज तक तो ये सवाल कभी नहीं पूछा, आज क्या हो गया है तुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात पूछूं, लेकिन आज सोचा कि पूछ ही लेती हूँ। लड़कियों को देखना, थोड़ी मस्ती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन लड़कियों को देखते ही खी करके दांते निपोड़ना, कमेंट करना, डेट पर चले इस तरह की बातें पूछना, इन सब बातों से मुझे बहुत चिढ़ होती है। लड़कियों को लाइन मारना, कमेंट पास करना तो एक बहाना है, दरअसल ये लड़कियों को टॉर्चर करने का एक तरीका है। इन सब बेहुदी हरकतों से लड़कियां सिर्फ इरिटेट होंगी, इम्प्रेस तो बिल्कुल नहीं होंगी। बात घुसी भेजे में। प्लीज बहुत मुश्किल है यार। हाँ, अब तो तुम्हें कैसे इम्प्रेस किया जाए ये बताओ। हे, तू इसके लिए अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है? ये तो लड़कों की प्रॉब्लम है। कोई लड़का अगर लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाता है तो वो मर्द ही नहीं है। हाँ, तो मर्दों की इज्जत का सवाल है। हेलो, महेश चटोराइज हियर, नो फेयर। तेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए ऑफिस से छुट्टी मार के आया, तो अब जल्दी बता यार। वो आई क्यों नहीं अभी तक? हेलो, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जल्दी बता, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो फिर चला जा। हैं? तो एक काम कर, तू ऐसे ही खड़ा रहा, मैं चला जाता हूँ, फिर मैं नहीं आने वाला हूँ। तू चला जाएगा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, कुछ वर्कआउट होने तक रुक जा। वर्कआउट? वो तो जिम में होता है ना यार, बाहर खड़ा होकर कौन सा वर्कआउट कर रहा है? हाँ, चुप, क्यों जल्दबाजी कर रहा है? 5 मिनट और वेट कर ले, ठीक है प्लीज। मैंने तो उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर एक्सक्यूज दिया। मी, टाइम इज ओवर। शाम को शॉपिंग पर चले? हाँ हाँ, हेलो मैन, मेरा मतलब है टाइम और टाइम का मतलब है मैं। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन मारा क्यों मारा? तेरे जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए। क्या कह रहा था तू? टाइम वेस्ट के बारे में बोल रहा था। मुंह बंद कर, ये गलत है, गलत है ये। मेरे सामने खड़े होकर एक लड़की के बारे में ऐसी वैसी बातें कर रहा है तू। लेकिन लड़की के बारे में Shut up! लड़की को देखना बुरा नहीं है, लड़कियों को देखने के बाद उनके सामने किकी करके मुंह हिलाकर उन्हें पिकअप करना गलत है, बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। लेकिन मैंने देखो तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया।
डिसेंट कपड़े पहनना ही काफी नहीं है, डिसेंट बिहेव करना जरूरी है। बिहेव बिहेव। बच्चे यार सब मुझे ही देख रहे हैं। हाँ तो देखने दो। फ्रेंडशिप के नाम पर लाइन मारना, लड़कियों पर कमेंट करना, ये किसी लड़के का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। ये तो कुछ ओवर ही बात कर रहा है यार। क्या ओवर बे? तू सबको बेवकूफ बनाता रहता है। हे, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तेरे साथ तो इसे भी बुरा करना चाहिए। तेरे को तो थाने में ले जाकर पिटवाना चाहिए, समझा क्या? लानत देखा है तूने, सब। रात चलते लोग मुझे डायलॉग मार के जा रहे हैं। तू मुंह बंद रख, उसने कुछ गलत थोड़ी लगा है। अरे ये तो नए टाइप का लड़का है। लड़कियों को छेड़ने के इस जमाने में ये तो लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखता है। हेलो हेलो मैडम, कौन से ख्यालों में है? ऐसा कुछ भी तुझे नहीं। जेल भिजवाकर चक्की पिसवानी चाहिए। तब तक मैं नहीं रुकने वाला। हाँ मैं चला। ए, रुक, कहाँ जा रहा है? Van आ ये गई। चल जाने दे। तुझ जैसे बदमाश की तो धुलाई होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाय। हेलो। ऐसा लग रहा है इसे कहीं तो देखा है। इट्स ऑल डन। जरूरत पड़ी तो फोन करना। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। एक कसम सुनना, उस दिन बस स्टॉप पे जो एडवाइस दे रहा था ये वही है ना? हाँ शायद, मैंने ध्यान से देखा नहीं था। एक्सक्यूज मी। जरा ठीक से सोचना, यही है ना वो? याद करके देख। मुझे याद नहीं आ रहा यार, सच कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ? उस दिन बस स्टॉप पे एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, तब उसे एडवाइस देने वाले आप ही थे ना? बस स्टॉप पे? मैं? हाँ आप ही। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने उस दिन ग्रीन टी शर्ट पहनी हुई थी विद ब्लैक जीन्स। यही बैग था, उस दिन क्रॉस लटकाया हुआ था। एम आई राइट? क्या बात है, इसने तो काफी कुछ याद रखा है। वो शायद मैं भूल गया हूँ। अगर मुझे कोई गलत करता नजर आता है तो पहले मैं उसे समझाता हूँ, अगर नहीं समझा फिर बजाता हूँ। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है, इसीलिए ये सब बातें मुझे याद नहीं रहती हैं। सॉरी। आहा, क्या परफॉर्मेंस है भाई साहब की। आपने बीए कंप्यूटर साइंस किया हुआ है ना? नहीं, एमएससी या आईटी? इतनी हायर एजुकेशन हमारे बस की बात नहीं है। आई एम जस्ट HSC पास। ओह, तो आपने कोई दूसरा स्पेशलाइज्ड कोर्स किया होगा? सिंसियरली काम करने वालों को एक्सपीरियंस के अलावा किसी और कोर्स की जरूरत नहीं। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। ओहो, ये तो पट भी गई। अब मैं सुवर्णा को इससे कैसे बचाऊं? हेलो, एनी डाउट्स? नो नो, नथिंग। पक्का ना? मिल गया, लीजिए, दिस इज माय कार्ड, कॉल मी। ओके। दूसरी जगह मेरा अपॉइंटमेंट है, सो एक्सक्यूज मी। इसका काम तो बन गया, लेकिन अब इसका क्या होगा? आप हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आप इतना डरी हुई क्यों है? कुछ नहीं। इतनी रात को आप अकेले चलकर जा रही हैं? घर कहीं आसपास ही है क्या? या इसी स्ट्रीट पर है। ओह, तो बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। इट्स ओके, मेरा घर पास में ही है। इतनी रात यहाँ कैसे? आप भी आसपास ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक सर्विस था, इसीलिए इतना लेट हो गया। प्लीज आइए, मैं आपको Okay. ड्रॉप कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, सीरियसली। नो थैंक्स, मैं चली यू जाऊंगी। श्योर? या आप जाइए। ओके, बाय। बाय।
ब्यूटीफुल। थैंक यू। कोई खास बात? आप आई यही खास बात है। हाँ, अब तो ऐसी बातें मत बनाइए। काम क्या है बोलिए। ओके, टेंशन मत लीजिए। आज मेरा बर्थडे है। ओह रियली? मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ, थैंक यू। सुबह ही बताना चाहिए था तो मैं गिफ्ट लेकर आती ना। आप ऐसा फील करेंगी मुझे पहले से पता था, इसीलिए मेरा बर्थडे प्रेजेंट मैंने खुद तैयार करके आपके हाथों में दे दिया। सो स्वीट। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। आपने तो इतना ही बताया था कि कुछ बात करनी है। हाँ वही हाँ। बताइए, बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय को कोई डांटता है क्या? दिमाग खराब हो गया है? जिसे थोड़ा भी सेंस होगा वो कभी नहीं डांटेगा। श्योर? ओह, आर यू श्योर? मतलब आपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं। स्वर्णा, आई लव यू। आई लव यू। स्वर्णा, फर्स्ट बॉल पे 6 मारना चाहता था, इसने तो फर्स्ट बॉल पे बोल्ड कर दिया। हेलो, हाँ बोलो ना। तुम भी कैसी बात कर रहे हो? अभी मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ सकती। क्या कहा? तुम मेरे घर पे आना चाहते हो? हा, घर पे आना इतना आसान नहीं है। मेरे घर पर मेरे डैडी भी रहते हैं। तुम्हें पता है आज वेदर बहुत अच्छा है। इट्स सो रोमांटिक। होना तो तुम्हें यही चाहिए था। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, तुम बोलो ना, क्या बात है? अच्छा, तुम लोग साथ में थे? रवि ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा था क्या? हे, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। 1 मिनट। हाँ, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? देखिए ना जी, मेरी बेटी कैसे वहाँ से गिर गई। उसने बहुत बार कहा था उसे कोई फॉलो करता है, उसे डर लगता है। मुझसे बहुत बार कहा था उसने कि उसे भूत भी दिखाई दिया था, कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। देखिए, उसकी लाश हमारे सामने पड़ी है। लड़की के माँ बाप आप ही हैं? जी सर, हम ही हैं। ये सब कैसे हुआ? कल रात हमारे साथ ही खाना खाया और फिर कहा सोने जा रही हूँ। सुबह देखा तो ये यहाँ पड़ी थी सर। हमारा सब कुछ लूट गया। यहाँ से सबको हटाओ, क्लियर करो सब। जी, सबको भेजो, ऐसे दूर भेजो। जी हाँ, चलिए। अरे सुषमा, हटो, रास्ता छोड़ो। हटिए। छोड़कर क्यों चली बीच में गई? कांस्टेबल, यहाँ मार्क करो। जी सर। मैंने क्यों नहीं तुम्हारी बात मानी? सर, ये मर्डर है या सुसाइड? अभी कुछ नहीं बता सकता, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। प्लीज। सर, आपको क्या लगता है ये खुदकुशी है या मर्डर? सर, ये ऊपर वाले बूढ़ा होने से पहले मेरी जोड़ी बना दे। हे, गौतम। हाय। हाय। तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा ना? हाँ, नो प्रॉब्लम। कुमकुम लीजिए ना।
चलिए वहां बैठते हैं। ओके। मेरे साथ क्या दुश्मनी है? मेरी दोस्त की भी जोड़ी बना दे भगवान। है ये कहाँ गया? है कहाँ गायब हो गया? ओ ये मामला तो पहले ही सेट हो गया, ऊपर वाले ने तुरंत सुन ली। अब मेरे दोस्त ने एक को सेट किया तो दूसरे को सेट करने का फर्ज मेरा बनता है ना। मुझे कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, लाइफ को सेट करना पड़ेगा, कलरफुल बनाना पड़ेगा। कलर्स कलर्स। हाय नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो। आई एम चटोरा महेश? इसे कैसे पता चल गया यार? ए, तू क्यों हंस रहा है बे? महेश तो ठीक है, पर चटोरा क्या है? लगता है तुझे पूरी खिलानी पड़ेगी। यू नो एक्चुअली कुछ नहीं। ये अपना महेश जब छोटा बच्चा था ना, तो वो पूरी होती है ना, पूरी, वो पूरी इसे बहुत पसंद थी। मेरी इज्जत की भजिया तल रहा है ये। ओह। ये जब भी किसी बच्चे के हाथ में पूरी देखता था, उसे छीन कर खा लेता था और ये इसकी आदत बन गई। और इसी एक आदत की वजह से सभी बच्चों ने इसे चटोरा महेश नाम से बुलाना शुरू कर दिया। ओह अच्छा। ये बताने में थोड़ा शर्म आता है, यही बात है ना? क्या फ्लैशबैक स्टोरी है? इज्जत की वाट लगा दी इसने तो। मेरी लाइफ का जो सुंदर इंट्रोडक्शन तूने यहाँ दिया है ना, उसके बाद मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ। चलता हूँ मैं। ए, सुन तो। हेलो। हैं? अब और क्या इज्जत उतारनी है मेरी? उस दिन बस स्टॉप पर इसके हाथ से मार खा रहे थे, वो तुम ही थे ना? आपकी कसम वो मैं ही था। इसके कहने पे किया था। मैं चलता हूँ। बेटा तेरी पूरी तली जाएगी। तो मुझे पटाने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया? देखो, सुवर्णा को पटाना तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये बात शादी नहीं। तक पहुँचे उसके लिए इसके फादर को पटाना ज्यादा जरूरी है। इसके बापू को भी पटाना पड़ेगा। हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो भी कि नहीं? HEC। मेरी बेटी MSc कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट है। स्कूल ना जाने वाले भी जिंदगी में कई बार कुछ कर गुजरते हैं। देखो, अंगूठा छाप और पेन से सिग्नेचर करने वालों में बहुत फर्क होता है। ये बताओ, तनख्वाह कितनी मिलती है? 15 से 20 लाख ना? 1000। मेरी बेटी की तनख्वाह कितनी है पता है? तुम्हारी तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा। सर, मुझे लगता है कि इंसान की जितनी जरूरत हो उसे उतने ही पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लग्जूरियस लाइफ जीना है तो वो पैसों से ही संभव हो सकता है। जिंदगी में खुशी ज्यादा जरूरी है सर, जो पैसों से नहीं आती। घर तो खुद का है ना? खुद का दिमाग है, उसका इस्तेमाल करके मेहनत से ऊपर आऊंगा, मुझे भरोसा है। कब तक आओगे? इच्छा पूरी होने में उम्र गुजर जाएगी। खुशी से जिंदगी जीने के लिए सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाना जरूरी है ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर प्यार की खुशी मेरी जिंदगी में रहेगी तो मैं बाकी सब यूं ही संभाल लूंगा। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम जो बोल रहे हो वो ठीक हो सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार से बिल्कुल सही है। मैं यहाँ एक पिता से बात करने आया था, लेकिन आप तो गणित टीचर की तरह बात कर रहे हैं। मेरी बेटी को कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, कहाँ जीना है, ये सब मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ। तुम्हें कैसे जीना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, अब वो तुम ही सोचो। गौतम, क्या हुआ? बैठो। देखो बेटी, मुझे जो इससे कहना था वो सब मैंने कह दिया। अब तुम आकर कार में बैठो। बैठो। तो चिंता मत कर यार, उसका बाप कौन सा इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा? कोई भाई है क्या? उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता है। अगर हम अपनी पे आ गए ना तो हम कुछ भी कर जाएंगे। ब्रदर तू चिंता मत कर, तेरे जैसा दामाद पाने के लिए उसे बहुत पुण्य करने पड़ेंगे। पहले भी तुझे उस लड़की से मैं नहीं मिलवाया, आगे भी मैं ही मिलवाऊंगा। क्या देख उसे कैसे तेरी बनाता हूँ। मुंह बंद रख। ये शराब गुरु, उसका बाप क्या कहता है छोड़, वो लड़की क्या कहती है ये सुन। समझा ना? प्यार की शुरुआत में बात कर करके सिर खा जाती थी। अब प्यार में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। इसका मतलब उस दिन जब मैंने बस स्टॉप पे तुझसे मार खाई थी उसका कोई असर नहीं हुआ? ब्रदर तूने मुझे उस दिन इतना मारा था कि उस बात का दुख मुझे आज तक है, बट आई स्टिल लव यू। मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है ब्रदर। ये दुख को सेलिब्रेट करने के लिए एक और बना। और चाहिए ना तो सीधा मांग, इतनी सी बात के लिए और एक्टिंग क्यों कर रहा है? तू उसको फोन लगा और उसका डिसीजन क्या है अभी पूछ।
ओ गौतम, हेलो गौतम। क्या हेलो? मैंने तुमसे प्यार किया है, सही बोला, सिर्फ तुमसे, एकदम। तुम्हारी प्रॉपर्टी से नहीं। और क्या तुम्हारे पापा? अरे खड़ू से एक नंबर का। उनको स्टैटिस्टिक्स के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। गौतम, तुम बार में हो क्या? मैं बार में रहूं या घर में रहूं वो अभी बात करना जरूरी नहीं है। हाँ। और क्या तुम्हारे पापा बहुत बड़ी तोप चीज है क्या? ये बोतल, ये नहीं, ये बोतल उनके सिर पे मारूंगा। क्या हुआ तुम्हें? पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हो गया है, खराब हो गया है। हो गया हूँ पागल, क्या करोगी? कब हो गया पागल तू? तू अपना मुंह बंद कर। मुंह बंद करूंगा तो पीऊंगा कैसे? नाक से पी ले। ला मैं तुझे पिलाता हूँ अभी। मुझे पिला। हेलो, सुनो, तुम इस वक्त मेरी बात समझने की हालत में नहीं हो, इसलिए सुबह बोलूंगी। हेलो, हेलो, हेलो। फोन कट कर दिया उसने ना? हैं? कट कर दिया ना? गुरु, उसने फोन ही कट नहीं किया, उसने तेरे प्यार को भी कट कर दिया है, समझा? लगा उसे फोन। कभी कभी तुम मतलब की बात बोलता है। बोलो। क्या बोलूं? जब मैं बात कर रहा था तो तुमने फोन क्यों काटा? नहीं बात करना है ना तो स्टॉप कर देते हैं टोटल। बैलेंस शीट क्लोज कर देता हूं मैं। अरे गौतम, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, तो मुझे और परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, क्या चाहिए बोलो। तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे पापा हमारे प्यार को नहीं मानेंगे। अब हमारे पास इस शहर को छोड़ के कहीं और जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। हाँ? तुम्हारे लिए हमारे प्यार से यानी मुझसे ज्यादा बड़ा तुम्हारा बाप है। हाँ? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम उसकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो बाप है ना, वो सिर्फ पैसा देखता है, पैसे की मशीन है वो, है ना? तुम्हारी शादी इंसान से नहीं पैसे से कराएगा, पैसे से। मेरी बात सुनो। हाँ। अभी मैं तुम्हारी बात सुनने की हालत में नहीं हूँ। देखो, तुम मुझे और डिस्टर्ब मत करो प्लीज। सुनाई दे रहा है ना? सुन रही हो ना? हेलो, 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 हेलो। इसने तो फिर से काट दिया। अरे तू हेलो हेलो क्यों बोल रहा है? कट कर दिया क्या? कट कर दिया? अरे मैंने बताया था सारी लड़कियां ऐसी होती है। बेटी, क्या हुआ बेटी? अपने पापा से बहुत नाराज है क्या तू? ऐसा कुछ नहीं है डैड। मैं सब जानता हूँ बेटी, कौन सी उम्र में क्या प्रॉब्लम आती हैं सब जानता हूँ। फिर भी पापा जो कुछ भी करते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं ना। कम ऑन, हियर यू गॉट अ सरप्राइज बेबी। तुम्हारे इस ग्रेट पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया लड़का ढूंढा है। हाय। हाय।
ये मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। नमस्ते। नमस्ते। तुम एक काम करो बेटी, तुम अपने रूम में जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। कॉफी लीजिए। आपको यहाँ आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मेरी बेटी तो अच्छी लगी ना? जी अच्छी लगी। अब जल्दी से मुहूर्त निकलवा के शादी करो। अब आन मिलो सजना। हेलो, आई एम चटोरा महेश स्पीकिंग। हु इज ऑन अदर साइड? गौतम कहाँ है? सुवर्ण सुवर्ण सुवर्ण, वो क्या है कि सुवर्ण, ये क्या हो गया? हेलो सुवर्णा, सॉरी सॉरी सुवर्णा, वो कल रात मैंने नशे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कुछ ज्यादा नहीं बोला, जो कुछ कहा सच कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। मेम साहब कहाँ जा रही है आप? मेम साहब कहाँ जा रही है? रुकिए मेम साहब। साहब साहब, मेम साहब कहीं भाग रही है। साहब साहब नीचे आइए क्या साहब। हो गया? साहब मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुकी। ड्यूटी पर तू सो रहा था क्या? नहीं साहब, ये बताने के लिए तू वहाँ से यहाँ तक आया? मैं चिल्लाया भी था साहब। हाय रे मेरी किस्मत। हाँ लाओ, फोन लाओ। हेलो, मेरी बात कान खोल कर सुन ले तू। हाँ बोलिए बॉस। कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरी बेटी घर में होनी चाहिए। वो जिंदा मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी वो घर पे आनी चाहिए। चल रहे, चल चल चल, जल्दी चलना यार, वो कहीं दिख नहीं रही है। पड़ेगा यार, कहाँ जाएगी? चलो उस तरफ देखते हैं। चलो ठीक है। तू लेफ्ट ले, तू राइट ले, मैं सीधे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। रुकिए रुकिए मैडम, रुकिए मैडम, रुकिए। इधर आ, गाड़ी में बैठ। अरे मैडम रुकिए, गाड़ी में जल्दी बैठ। मैडम मैडम रुकिए। अरे रुक जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। जल्दी पीछे कर। निकलनी नहीं चाहिए। ये लो बेटा, मंगलसूत्र पहना दो। पहना ने यार, ये ले। स्वर्णा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं पंडित जी? इस लड़की की माँ हूँ मैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। सुवर्णा, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार जरूरी है और तुम्हारे पापा के लिए उनकी इज्जत जरूरी है, और मेरे लिए तुम दोनों ही जरूरी हो। क्योंकि तुम दोनों का प्यार जीत गया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे दामाद जी, आप इस तरह क्या देख रहे हैं? मंगलसूत्र पहनाइए। हाँ बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। लीजिए ना, देख क्या रहे हो? इसकी माँ ने भी परमिशन दे दी। मांगल्यम तंतुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्वमेव शरदां शताम् मांगल्य धारण मुहूर्तो समूर्तोऽस्तु। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हाँ जा पैर छू ले। माँ, दोनों हमेशा सुखी रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कांग्रेचुलेशंस यार। तो मम्मी भी साथ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ आओ बेटी।
तुम मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी ना कि तुम्हें डायमंड की बाली चाहिए। यही बोल रही थी ना? मैंने तो कब की बनवा के रखी थी। ले लो बेटी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। खुश पापा, दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। फिक्र मत कीजिए। हे, इतना इमोशनल सीन। चलो एक फोटो हो जाए। ओके, फोटो सेशन। कम कम। चलो नहीं, चलो पोज देते हैं। चल हाँ, यहीं रुको। अरे जरा सेट करने यार। मैं- ये इधर दे यार। अरे इसे मैं लेकर अरे आया हूँ। लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसे देना इंपॉर्टेंट होता है। मैं दे रहा हूँ ना। तू दे। गिफ्ट का है? अबे यही तो है। ओके ओके, रेडी? स्माइल। हे, वन मोर। ए आनंद, सॉरी यार, एक बहुत जरूरी काम आ गया था यार, इसीलिए आने में देर हो गई। कहाँ थे यार? प्लीज यार, बुरा मत मानना। अरे नहीं, तू पकड़ेगा मुझे? पकड़ेगा? तेरे जैसों को बीच चौराहे पर सबके सामने मारना चाहिए। इससे मैं नहीं छोड़ने वाला। सबके सामने मेरी इज्जत उतारी है, इसकी इज्जत अगर मैंने नहीं उतारी ना तो मैं भी मर्द नहीं। सुवर्णा, हमारी शादी जो पूरे प्लान के हिसाब से हुई उसकी वजह यही है। आनंद, सुवर्णा। एक और फोटो। हाँ, ओके। चलो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। ये लो गौतम, कार की चाबी। ए, रख ले यार, मेरे मामा का एक गेस्ट हाउस है, आराम से वहाँ चले जाओ, कोई भी टेंशन मत लेना, अपना हनीमून वहीं एंजॉय करो। ये सब क्या है यार? क्या है यार, अब इतना तो हक बनता है ना। ओके, thanks. मुझे थोड़ा काम है, मैं मिलता हूँ फिर, लौट कर फोन करना। that's all अब मैं right. निकलता हूँ। हाँ, ओके ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। आनंद मेरे लिए कोई मामूली फ्रेंड नहीं है सुवर्णा, वो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। मेरी बेटी को इस घर से गए हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए। सब जगह ढूंढ लिया बॉस। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, तब तक मैं पल पल बेइज्जती से मरूंगा। वो दोनों चाहिए मुझे। जाओ। मैं अपनी दोस्ती की इज्जत करता था, सब कुछ जानते हुए भी तुम लोगों ने हमारे परिवार की बेइज्जती कर दी है। ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। मनीराम, ए मनीराम, इधर आओ। ए मनीराम, तुम इन लोगों को अपनी बोट में लेकर जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए सर, आप लोगों को बोट में घुमा कर लाता हूँ। नहीं नहीं, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। तो फिर? वहाँ आइलैंड पर जो गौड़ा बंगला है ना, हाँ। वहीं पर जाना है। गौड़ा बंगला में? अच्छा, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर सर। 6 किलोमीटर? वाओ, अच्छा है ना? ऑसम है। पसंद आया तुम्हें? पसंद क्यों नहीं आएगा? एक्चुअली मेरा हनीमून इतने ब्यूटीफुल लोकेशन पर होगा मैंने सोचा भी नहीं था। इस सब के लिए हमें आनंद को थैंक्स कहना चाहिए। कई दिनों से कह रहा था चलो आइलैंड पर चलते हैं, चलो आइलैंड पर चलते हैं। मैं ही उसे कल जाएंगे परसों जाएंगे ऐसा कह के टाल रहा था, लेकिन आज देखो तुम्हारे साथ वहाँ हनीमून के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें एक गिफ्ट दूं? दो? नहीं 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 नहीं, मत 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 करो, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो मना प्लीज। किया तो और डालूंगी। हाँ? तो फिर मैं भी करूं? सॉरी 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 सॉरी। इडियट। और कितनी दूर है? लो आ गया आइलैंड। सर यहाँ से आप लोग सीधा जाइए, आप लोग बंगले में पहुँच जाएंगे। छी, बदतमीज कहेगा। छी। कार से तो यहाँ आने का कोई चांस नहीं है।
वॉचमैन, गेट खुला है? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आनंद सर ने बताया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने बताया हाँ था? सर। हाँ। बैग दीजिए सर। मैं गौतम, ये मेरी बीवी स्वर्णा। नमस्ते। आपका नाम? नमस्ते, शिवराज सर। हाँ आइए। ठीक है, चलो। वाह, कितना सुंदर रूम है ना। वो तो है, ये घर, ये जगह और फिर इन सब के बीच में ये रूम। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। मगर मेरी बीवी की खूबसूरती के सामने ये सब फीक है। बस बस बहुत हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। दिस इज परफेक्ट। या हाँ सर, आपने ये रूम क्यों खोल दिया सर? क्यों, उससे क्या हुआ? सर बात यह है कि ये साहब का बेडरूम है। ओह, कोई बात नहीं, लगता है आपको ये रूम बहुत पसंद आ गया है। आप लोग नई नई शादी करके आए हैं ना। कोई बात नहीं, आप इसी रूम में रुकिए। थैंक यू भैया, थैंक्स। नाइट के लिए डिनर रेडी करके रख दिया है। अब चलता हूँ, मैं सुबह आऊंगा सर। सुबह आएंगे? हाँ सर, यहाँ बगल में ही मेरा घर है ना। कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं यहाँ चला आता हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर, ख्याल रखिएगा। अच्छा है ना? सो नाइस। गौतम, स्विमिंग पूल। मस्त है ना? हाँ गौतम, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? हे गौतम, हम लोग यहाँ इसी काम के लिए तो आए हैं। प्लीज No. गौतम। नो 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 गौतम, प्लीज कम ऑन गौतम। ओके। प्लीज कहाँ जा गौतम, रही हो? छोड़ो मुझे। हे गौतम। ये कौन आ गया बीच में, पागल। मैं नहीं जाऊंगा। गौतम, जाकर देखो ना। मैं नहीं जाऊंगा। जाओ देखो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। ओह ओह, और मेरा नाम है रुद्रनाथ। तुम आनंद सर के दोस्त हो ना? हाँ हूँ। हाँ, माली ने बताया कि तुम लोग आए हुए हो। गौतम, कौन है? हम्म, हम्म, तुम दोनों को कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वो वॉचमैन है क्या? कितना खतरनाक दिख रहा था। वॉचमैन है, जेम्स बॉन्ड नहीं है वो। समझ गई? और हमारे पास ये जो टाइम है, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हाँ? सुवर्णा, तुम्हारी दूसरी इयरिंग का है? डायमंड स्टड। ओह गॉड, ओह गॉड, यहाँ देखता हूँ। कहाँ गिरा होगा? टेंशन मत लो, मिल जाएगी। गौतम, हाँ? कार में या फिर बोट में गिरा होगा, जाकर देखो ना प्लीज। सुवर्णा, क्यों मजाक कर रही हो? टाइम पता है तुम्हें क्या हुआ है? सुबह देखेंगे, छोड़ो। गौतम, वो सिर्फ गिफ्ट नहीं है, वो मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था, मैं खुद बताकर फंस गया हूँ। सुवर्णा, एक बार सोच कर देखो, इतनी रात हो चुकी है, अब 6 किलोमीटर दूर जाना पॉसिबल है क्या? मेरे लिए तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। थैंक यू, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ठीक है, मैं ही जाता हूँ। गौतम, संभल कर जाना। सुवर्णा, जाना ही पड़ेगा क्या? प्लीज गो। अरे यार, इतना रोमांटिक मोमेंट बन रहा था और उसी के बीच में ये सब होना था। अरे बाप रे, कितनी अच्छी वॉच थी, टूट गई। शायद ये इस घर की मालकिन की होगी। वॉचमैन, ए वॉचमैन। हाँ, क्या उस हुआ? बोट वाले को फोन करके बुलाओ, मुझे उस तरफ जाना है। क्यों जाना है? वो एक इयरिंग हो गई है, उसे ढूंढने जाना है। वो अभी पी कर कहीं सोया पड़ा होगा, मुझे भी सोने दो, तुम भी सो जाओ, सुबह ले आना। वो तुम डिसाइड मत करो, मैं डिसाइड करूंगा। तुम उसे फोन करो। मैंने कहा था ना, फोन स्विच ऑफ है। बोट से उतरते वक्त कहीं गिर गया होगा, मैं ही जाकर देखता हूँ। 1 मिनट। टॉर्च लेकर जाओ, काम आएगी। ओके, थैंक्स। इतना अंधेरा है, कहाँ ढूंढूंगा अब? यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत बढ़िया है, वहीं नहाऊंगी।
स्विमिंग कर रही थी क्या? गौतम सुवर्णा, सुवर्णा, सुवर्णा क्या हुआ? ओह माय गॉड, यू आर शिवरिंग। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? गौतम मुझे बहुत डर लग तुम रहा इतनी है। डरी हुई क्यों? गौतम कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन पीछा कर रहा है? गौतम क्या? ये लो, ये लो। मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। कौन था? मुझे नहीं पता, नहीं पता। रुको मैं देख कर आता हूँ। नहीं गौतम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम कहीं मत जाओ गौतम प्लीज। ओके ओके, मैं नहीं जाता, तुम चुप हो जाओ। अच्छा। वॉचमैन, वॉचमैन, ये वॉचमैन कहाँ मर गया? वॉचमैन, ए, कहाँ मर गया था रे तू? यही तो था। दरवाजा किसने ठोका? मैंने ही ठोका था। ये लड़की स्विमिंग पूल से डर के भाग रही थी। क्यों भाग रही थी पूछने के लिए मैंने दरवाजा ठोका, लेकिन इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। खैर चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, जाओ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। डरो मत, कहीं भूत प्रेत तो नहीं है ना? नई जगह है ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जब मैंने वॉचमैन को आवाज दी तब तो उसने कुछ नहीं कहा। अब वही कह रहा है कि उसी ने दरवाजा ठोका था। मुझे तो यहाँ के वॉचमैन पर ही डाउट है। सुवर्णा, तुम अभी वही सब सोच रही हो? गौतम, अब क्या हुआ? तुम क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? मेरे दिमाग में अब भी वही चल रहा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी गौतम। ओके ओके, सो जाओ। थैंक्स। सो जाओ, सो जाओ। बहुत थक गई होगी ना? फर्स्ट नाइट तो वेस्ट हो गया। इट्स ओके। गौतम, तू तो बहुत लक्की आदमी है भाई। सो जा। जब मैंने वॉचमैन को आवाज दी तब तो उसने कुछ नहीं कहा। अब वही कह रहा है कि उसी ने दरवाजा ठोका था। मुझे तो यहाँ के वॉचमैन पर ही डाउट है। ये तो आराम से सोया हुआ है, तो फिर ये आवाज कौन कर रहा है? यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। डरपोक को तो अपना साया भी भूत नजर आता है। इस 21वीं सदी में कौन मानता है भूत प्रेत को? हा?
ये सब अंदर कैसे आए? सुवर्णा कहाँ चली गई है? सुवर्णा, मैं कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? गौतम, सुवर्णा क्या हुआ? गौतम, क्या हुआ? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? गौतम, सुवर्णा मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम क्यों घबरा रही हो? मुझे यहाँ सब कुछ बहुत गड़बड़ लग रहा है। गौतम, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे आखिर क्या होगा? तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ गौतम, गौतम, इस घर में समाधि जैसी कोई चीज बनी है। जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा। नहीं गौतम, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं गौतम। ओके सुवर्णा, 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 देखो सुवर्णा, मेरी बात सुनो। सुनो, रिलैक्स। देखो, एक छोटे से सपने से कोई इतना डरता है क्या? हाँ, मुझे इतना भयानक सपना पहले कभी नहीं आया गौतम। पहले तुम मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। ओके 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 ओके, देखो तुम पहले ही बहुत डरी हुई हो। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? अब तुम सो जाओ। मैं हूं, डरो मत। ओके? गौतम, गौतम,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी गौतम, सॉरी किस लिए? हमारी फर्स्ट नाइट वेस्ट हो गई इसीलिए। नहीं, देखो वो क्या है कि हमारी फर्स्ट नाइट वेस्ट हो गई इसलिए परेशान नहीं हूं मैं, पर रात में जो तुम सराउंड साउंड में चिल्लाई ना, उससे मैं बहुत डर गया था। गौतम, मैंने तुम्हें सीरियसली बताया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं, जो नहीं, मैंने नहीं। देखा है वो तुम देखते तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। स्वर्णा, हाँ। हाँ? समाधि? गौतम, इस घर में समाधि जैसी कोई चीज बनी है। जब मैं उसके पास गई, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। इस 21वीं सदी में कौन मानता है भूत प्रेत को? मैं जो कह रही हूँ तुम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। समथिंग इज रॉन्ग गौतम। गौतम, मैं तुमसे बात करती जा रही हूँ और तुम खड़े होकर वहाँ क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं देख रहा था। तुम क्या कह रही थी? चलो ना, हम यहाँ से निकल चलते हैं गौतम। हम यहाँ से चले जाएं? पर क्यों? देखो गौतम, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। सुवर्णा, तुम ये क्या कह रही हो? इस 21st सेंचुरी में भूत प्रेत पिशाचों की बातों पर कोई विश्वास करता है क्या? कोई नहीं मानता ये सब। हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। अब तुम फटाफट अपना काम खत्म करो और फ्रेश हो जाओ, ओके? जल्दी करो। गौतम, मेरी किसी भी बात पर ये यकीन क्यों नहीं करता? क्यों वॉचमैन, हम तो सुबह सुबह चाय कॉफी पीते हैं और तू ये रंगीन पानी पी रहा है। ये पी के मैं एकदम सेट रहता हूँ। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो, सेट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, घर के पीछे वो समाधि जैसा कुछ बना हुआ है, क्या है वो? समाधि जैसा नहीं है, वो समाधि ही है। समाधि ही है? पर किसकी? हनीमून मनाने आए हो ना, तो सिर्फ वही काम करो। बेकार की बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। क्यों, वो बात मुझे नहीं जाननी चाहिए क्या? तो तुम वाकई उसके बारे में जानना चाहते हो? ये बात आनंद सर को भी नहीं पता और तुम भी किसी को मत बताना। आनंद सर के मामा कभी कभी यहाँ आते थे और उनके साथ एक औरत भी आती थी। करीब 6 महीने पहले वो दोनों यहाँ एक साथ आए थे। उस दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। उस औरत ने ये जिद पकड़ ली कि उससे शादी करो, लेकिन साहब ने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, बल्कि तुझे रखैल बना के रखूंगा। ये सुन के उस औरत को गुस्सा आया और उसने साहब को थप्पड़ मार दिया। साहब ने सोचा इस बला से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। उन्होंने उसका गला दबा दिया और मार दिया। एक औरत को मार के दफना दिया गया है और उस जगह पर तुम अकेले ही रहते हो। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? डर? हाथ में ताबीज है ना, ये ताबीज मेरी रक्षा करता है। जब तक ये मेरे हाथ में बंधा हुआ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गिर गया वो। देखो ये बात तुम अपनी बीवी को भी मत बताना।
वरना वो बेचारी डर जाएगी। गौतम! हाँ? गौतम! 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 स्वर्णा, क्या हुआ? मैं हूँ। क्या हुआ? गौतम जरा वहाँ देखो। कहाँ? क्या हुआ? और तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? गौतम वहाँ पेड़ पर। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। आओ मेरे साथ। डरो मत, चल के देखते हैं ना। मैं हूँ ना। क्या है इधर? वहाँ ऊपर। मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है स्वर्णा। देखो। था क्या? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऊपर शर्ट लटकी हुई है। शर्ट? कहाँ है शर्ट? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो। वही तो है, देखो। कुछ भी नहीं है वहाँ। अभी वहाँ पर खून लगी हुई शर्ट थी। शर्ट पे खून था? अरे वहाँ देखो ना, कुछ भी नहीं है। तुम्हें वो शर्ट दिखाई दे रही है? बोलो कहाँ है शर्ट, बताओ। वहीं पर तो देखी थी मैंने। मैं सच कह रही हूँ गौतम, यकीन करो। देखो वहाँ कुछ भी नहीं है, और वहाँ कुछ है इस बात से डर कर तुम मुझे भी डरा रही हो। ध्यान से देखो, वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ से। वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम उस तरफ मत देखो, चलो। मेरा यकीन करो गौतम। जानती हो, मैं तो तुम्हें सुपर कॉप किरण बेदी की तरह बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही हिम्मत वाली लड़की समझता था, लेकिन तुम तो एक नंबर की डरपोक लड़की निकली। देखो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। जाकर अपने खूबसूरत हाथों से एक सुपर चाय बनाओ। प्लीज 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 प्लीज, टेंशन मत लो, जाओ। यहाँ ये शर्ट और खून की बात कर रही है, वहां वो वॉचमैन एक लड़की को मार के दफनाने की बात कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल सही शक कर रही हो? हाँ। अभी ये सब नहीं, जरूरी काम पहले करते हैं। फर्स्ट नाइट को फर्स्ट डे में खत्म करके यहां से भागने की तैयारी करता हूं। सुवर्णा, टेंशन अभी भी कम नहीं हुआ? आई एम सॉरी गौतम, मैंने तुम्हें बहुत अपसेट किया। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं, लेकिन मेरी इच्छा पर डर हावी हो रहा है। समझ रहा हूं सुवर्णा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं अभी उस वॉचमैन के पास जाकर उस बोटमैन को बुलाने के लिए कहता हूं। गौतम, नाइट में ही फर्स्ट नाइट होना चाहिए, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। सेम फीलिंग्स। ये तो मेरा जानी दुश्मन बन गए। जाओ। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, देखो तो सही कौन है। मेरी किस्मत भी जो है ना, आ रहा हूं। सर तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। चाय लीजिए सर। सर चाय पी लीजिए, मैंने खाना रेडी कर दिया है। इतनी जल्दी? हाँ सर, वो मैंने अपनी बीवी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है ना डिलीवरी के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी जाना है मुझे। ठीक है सर। डिनर आप तैयार कर लीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, चलता हूँ सर। किसको चाहिए चाय? अभी कोई नहीं आएगा। एक मिनट। हीरो हीरोइन के बीच एक लिप किस भी नहीं हो पा रहा है। माँ का फोन। हाँ तो बात करो। हेलो माँ।
हेलो मेरे साथ ऐसा हेलो, क्यों माँ? हो रहा है? हेलो माँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो गौतम मैं अभी आती हेलो? हूँ। हेलो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो माँ, हेलो माँ, सुनाई दे रहा है क्या? मुझे सुनाई दे रहा है। बेटी दामाद जी कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है माँ। पापा कैसे हैं माँ? जान ले लूंगा मैं इसकी। तुम्हारे पापा को इस जन्म में मैं नहीं बदल पाऊंगी। वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है। देखो तुम संभल कर रहना बेटी। ठीक है माँ। अरे हाँ सुवर्णा, हाँ? तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारी फ्रेंड सुषमा, उसकी मौत हो गई। ये आप क्या कह रही हैं माँ? कब हुआ ये? किसने बताया आपको? आज सुबह ही बस स्टॉप पे मुझे कुसुम मिल गई थी। उसने ही मुझे ये बात बताई। ये कैसे हो गया माँ? ये सब हुआ कैसे ये मुझे नहीं पता। चलो बाद में बात करती हूँ। शायद तुम्हारे पापा आए हैं। गौतम, 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 हाँ आ रहा हूँ। गौतम, क्या हुआ? ये देखो। क्या है ये सब? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा गौतम। माँ बोल रही थी कि सुषमा की मौत हो गई है और पेपर में लिखा है कि शर्मिला की मौत हो गई है। कौन है ये सब मेरी लोग? बेस्ट फ्रेंड्स हैं गौतम। हम लोग बेंगलुरु में एक साथ काम करते थे। कुसुम, हेलो कुसुम। क्या हुआ तुम्हारे फोन को? जब ट्राई करो नॉट रीचेबल बताता है। हाँ यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हे सुवर्णा, अपनी सुषमा है ना, उसकी डेथ हो गई है। हाँ मुझे पता है, लेकिन सुषमा को हुआ क्या था? मैंने भी टीवी पर ही देखा, टेरेस के ऊपर से गिर गई थी, ऐसा बताया टीवी में। सुषमा ने सुसाइड कर लिया? एक्चुअली मरने से पहले उसे फील होता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने घर पर भी ये बात बताई, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मरने से पहले उसने सबको बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि उसने भूत देखे हैं, प्रेत देखे हैं, मगर किसी ने नहीं सुनी। ये सारी बातें टीवी पर उसकी माँ बता रही थी, तब मुझे पता चला। शह, मैं भी कैसी हूँ ना, इस वक्त तुझे ये सारी बातें बता रही हूँ। चल तू अपना हनीमून एंजॉय कर, ये बातें मत सोचना। हाँ बाय, टेक केयर। बाय। यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा गौतम। ना दिखने वाली चीज सही है, ना सुनाई देने वाली चीज। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। प्लीज यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तुम पैक करो, मैं आता हूँ। हनीमून के लिए आया था, यहाँ मेरी जिंदगी खिलवाड़ बन गई है। बस हाथ को आया, मुंह ना लगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे हनीमून को। वॉचमैन, जाकर उस बोट वाले को बुलाओ, हम लोग अभी निकल रहे हैं। क्यों, यहाँ पर डर लग रहा है? डर? मुझे क्यों डर लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आनंद सर ने कहा था कि आप लोग यहाँ एक हफ्ते रुकेंगे। आप लोग तो एक ही दिन में जा रहे हैं। देखो, मेरी बीवी को ये जगह पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में डर नजर आ रहा है। तुम्हें क्या इन सब से? तुम जाकर बोट वाले को बुलाओ। डर से मेरी आंख में नहीं तो क्या कान में दिखेगा? नॉनसेंस।
मैं लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। कहाँ है? निकल रहे हो? हाँ। पर अब तुम लोग नहीं जा सकते। हाँ? हाँ? वो क्यों? बोट रिपेयर के लिए गई है, तो आज रात भी तुम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? नहीं है। गौतम, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। चलो यहाँ से निकलते हैं प्लीज। आनंद को कॉल करके पूछो ना कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। करता हूँ, एक मिनट। Not reachable. Please try again. ए वॉचमैन! ये क्या हो रहा है गौतम? जिसे स्वर्ग समझा था वो तो नर्क से भी बदतर है। सूटकेस जैसा लग रहा है। गौतम! गौतम, सूटकेस और हाथ। सूटकेस और हाथ? क्या सुवर्ण, क्या बोल रही हो? सूटकेस और हाथ। कहाँ? Oh shit! गौतम! Hey! तुम अंदर कैसे आ गए? दरवाजा खुला है तो वहीं से अंदर आऊंगा ना। यहाँ अचानक लाइट चली गई, सोचा कहीं तुम लोग डर ना जाओ, इसलिए कैंडल देने चला आया। ये लो। हाँ। रूम में जाकर टॉर्च लेकर आता हूँ। तुम यहीं रुकना। डोंट बी अफ्रेड। मैं हूँ। चलो बाहर चल के देखते हैं। कहाँ देखा तुमने? हाँ? यही कहीं देखा था। क्या? चलो इस तरफ। कहाँ देखा? कहाँ देखा था तुमने? यही देखा था गौतम। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। पर मैंने यही देखा था गौतम। यही था तो फिर कहाँ चला गया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जो मेरी आंखों को दिखता है वो तुम्हें क्यों नहीं दिखता? स्वर्णा, यहाँ कुछ नहीं है स्वर्णा। गौतम मेरी बात मानो, वो यहीं पर था। तुम्हें कुछ और दिखाई दिया होगा स्वर्णा। गौतम, हाँ? आओ मेरे साथ आओ। गौतम, यहाँ हाथ का निशान मैंने देखा था। हाथ का निशान? कहाँ है? यही था, इसी ग्लास पर खून से सने हाथ का निशान। स्वर्णा, यहाँ तो धूल जमी हुई है। हाँ? तुम इसे देखकर इतना डर गई? अरे गौतम, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा था गौतम, यकीन करो। बिलीव मी गौतम, इसी ग्लास पर हाथ का निशान बना हुआ था। देखो, तुम ज्यादा घबराओ मत, ओके? मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। पर अभी तुम चलो, अंदर चलते हैं। अंदर चल के देखते हैं। चलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गौतम। शुक्र है। स्वर्णा, तुम क्यों इस तरह बेकार में टेंशन ले रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने के लिए लाओ। थैंक्स।
यहाँ जो कुछ हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी बातें भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। कभी शर्ट दिखाई देता है तो कभी सूटकेस, कभी हाथ दिखाई देता है। कहीं वो औरत जिसकी वो समाधि है वो भूत बनकर हमें डरा तो नहीं रही? मैं भी कब तक बहादुर बनने की एक्टिंग करूंगा? क्या रे आनंद, स्वर्ग भेजूंगा कह के कैसे नर्क में भेज दिया हमें। डरना नहीं चाहिए, बस आज रात की बात है। हिम्मत रख। सुवर्णा बना क्या? आ रही हूँ। कहाँ देखा तुमने? कहाँ देखा बताओ मुझे, कहाँ देखा तुमने? मुझे पता है वही भूत है। मैंने देखा था। कौन भूत है? कौन भूत है? कौन भूत है बताओ। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुवर्णा मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुवर्णा मुझे ठीक से बताओ कि तुमने क्या देखा। कौन है वो? सुवर्णा साफ साफ बताओ। छोड़ेगा नहीं। सुवर्णा मुझे सच सच बताओ कि वो कौन है। हम 6 लड़कियां क्लोज फ्रेंड्स थी। बेंगलुरु में एक ही कंपनी में काम करती थी। मैंने तो उससे क्लियरली कह दिया। हाँ, तुझे पता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो रियली कमाल कर तूने दिया। कैसे उससे ये बात कह दी? मैंने तुझसे कहा था ना। चलो देखते हैं। एक मिनट। हाँ हे, तुम जाकर कार लेकर आओ, हम लोग यहीं वेट करते हैं। ओके। सुषमा, तुमने कहा था कि एंजॉय करने के लिए हम इस वीकेंड कहीं चलेंगे, तो कहाँ ले जा रही हो हमें? अभी बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा। तुम तो साथ चल रही हो ना, तुम्हें पता चल ही जाएगा। ओके, बाय एवरीवन। हे, कहाँ चली? हे, सॉरी, मेरा कल इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करनी है। मैं जब से जॉब में आई हूँ तब से देख रही हूँ, तो कोई ना कोई रीजन देकर ऐसे ही बचती रहती है। इस बार देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या करूँ, मैं तुम्हारी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हूँ ना, और मेरी माँ को तो तुम सब जानती ही हो कितनी स्ट्रिक्ट है। सो यू गाइस एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। रुक, तू अभी कहाँ चली? तू हमारे साथ आ रही है? तुम्हारे साथ चली तो मैं गाँव कब जाऊंगी? देखो तुम सब लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। 11:30 को ट्रेन है, पार्टी खत्म होते ही हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे यार। तू चल। अरे कब तुम्हारी पार्टी खत्म होगी और कब मैं ट्रेन पकड़ूंगी? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जा सकते हैं यार। हम लोग 9:30 बजे तक रिटर्न हो जाएंगे। तू चल ना यार। मैंने उससे कहा था। लेकिन क्या तुम हमेशा फोन पे लगी रहती हो? चलो जल्दी फोन रखो। चल मैं बाद में बात करती हूँ। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रही हो यार? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बात कर रही थी, बहुत मजा आएगा। क्या? तुम अभी भी पी रही हो? मैं तो अभी और पीऊंगी। मेरी ट्रेन मिस होने दो, फिर सबको बताती हूँ। अरे नहीं मिस होगी यार। ट्रेन छोड़ो ना, कार से चले जाना। या जरा तुम लोग अपनी शक्ल तो देख लो आईने में। क्यों, क्या हुआ शक्ल को? हेलो। ओके, कम। अभी ड्रिंक खत्म हो गई। अभी किसको बोल रही है आने के लिए? ना एक लड़का यार। You girls are impossible. इस समय उसे क्यों बुलाया तुमने? कौन है वो? एक लड़का यार, वो एक LIC एजेंट है, रोज फोन करके पूछता है, इसीलिए बुलाया उसे। एक बात बता, एक LIC एजेंट हमारे पार्टी में आएगा तो फिर ये सही होगा? आएगा वो। हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है। आ गया है LIC एजेंट। सुषमा मैडम, इस वक्त आपको तकलीफ दे रहा हूँ, सॉरी मैम।
हाय, आई एम सुषमा। हेलो मैम। हे हाय, आई एम शर्मिला। हेलो मैम। यस, अब बोलो क्या बात पता है? नहीं आज Okay, ये ma'am. लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। मैम हमारे पास 5 नई पॉलिसी आई हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ ये रही। Take this, man. नो थैंक्स। Oh, it's okay. You want the cigar? नहीं मैडम, मुझे आदत नहीं है। ये छोटी मोटी आदतें होनी चाहिए मैन। टेक इट। नहीं मैम प्लीज। कम ऑन। पॉलिसी बेचनी है या नहीं तुम्हें? हाँ बेचनी है। टेक इट। टेस्ट इट। सिगरेट मर्दों के हाथों में ज्यादा अच्छी लगती है, क्यों? चलो शुरू हो जाओ। वाओ। ओके मैम। हाँ मैम, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। ओके होने के बाद फॉर्म फिलअप Have करेंगे। this. थैंक यू मैम। वन कंडीशन, मुंह से हटाए बिना ये सारी की सारी अगर एक बार में पी गए तो 50 पॉलिसी के बराबर जो अमाउंट होगा वो सारा पैसा एक चेक में मिल जाएगा। ऐसी बात है मैम। हाँ। सिर्फ हम नहीं है, मैडम के नीचे और 45 लोग काम करते हैं। उन सब की पॉलिसी हम तुमसे ही करवाएंगे। ठीक है। बट वन कंडीशन, इसे पूरी ही पीनी होगी। आधे में रुक गए ना तो एक भी पॉलिसी नहीं लेंगे हम। ओके? ओके। चढ़ जाएगी इसे भी। हाँ। माँ। चलो चलते हैं। Oh my God. चलो जल्दी, दरवाजा खोल। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल यार। क्या हुआ? वो LIC एजेंट। हाँ? क्या हुआ यार? तुम सब इतनी डरी हुई क्यों? प्लीज, तुम प्लीज चलो। चल। ये तुम लोगों ने क्या किया? इस बेचारे को तुम लोगों ने मार दिया। लड़कियां हो तुम लोग? छी। मैंने बस यही सोचा था कि तुम लोग थोड़ा बहुत स्मोक और ड्रिंक करोगी, पर अपनी खुशी के लिए किसी की जान ले लेना ये कहाँ की समझदारी है? तुम लोगों से फ्रेंडशिप करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों की शक्ल देखकर मुझे घिन आ रही है। सॉरी सुवर्णा। क्या सॉरी? सॉरी बोलने की बात है ये? तुम सॉरी बोलोगी तो ये वापस जिंदा हो जाएगा? ये सब गलती से हो गया यार, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तू ही कुछ बता प्लीज। पुलिस को इन्फॉर्म करूं, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं।
पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगी तो हम सब फंस जाएंगे सुवर्णा, प्लीज। कुछ करो ना सुवर्णा। छोड़। ओह गॉड। कोई आ रहा है। हाँ? क्या हुआ बेटी, तुम सब गांव जा रही हो क्या? हाँ। संभल कर जाना। हाँ हाँ आंटी। चलो अच्छा हो गया, चली गई। चाबी दो मुझे। जल्दी इसे ले जल्दी। उठाओ। अरे आराम से। चल जल्दी निकाल। अरे चल जल्दी। अरे धक्का मारना। ये जगह ठीक है। चल चल, कोई देख लेगा, जल्दी। सो लगाओ। बस ठीक है। जो भी है। कोई नहीं है। चल पुश कर जल्दी। चलो जल्दी से निकलते हैं। जल्दी चलो, देख लेगा। चलो 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 चल वरना जल्दी कोई देख लेगा। तुम सब इसे यही भूल जाओ, ठीक है? जल्दी चलो। और ये सब होने के बाद हम सब अपने अपने गांव चले गए गौतम। मैंने कोई गलती नहीं की गौतम, मेरा यकीन करो, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर भी उसकी आत्मा मुझे मारने यहाँ पहुंची है। सुवर्णा प्लीज रो मत। सुवर्णा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गौतम प्लीज। मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। क्या वो सच में मुझे मार देगा गौतम? मैं मर जाऊंगी गौतम। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं गौतम, हम लोग यहाँ रुके तो मुझे यकीन है हमें जरूर मार देगा। मैं वॉचमैन के पास जाता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता जरूर होगा। मैं जाकर उससे पूछ कर आता हूँ। तुम यहीं रुको, डरो मत, मैं अभी आता हूँ। गौतम, मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ गौतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज। ओके चलो। वॉचमैन! ए, वॉचमैन! वॉचमैन! पता नहीं है कहां चला जाता है। वॉचमैन! वॉचमैन! वॉचमैन!
वॉचमैन का है ना? वॉचमैन, 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 गौतम, गौतम, वॉचमैन को भी उसने मार दिया। ये देखो तावीज, जब तक ये मेरे हाथ में है ना, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कौन है? सामने आ। कहाँ है तू? बैंगलोर के एमजी रोड के पास जो गटर है, वहाँ से एक लड़की की लाश मिली है। इंक्वायरी से पता चला है कि वो लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उसका नाम सविता है। वो डॉक्टर शिवराम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बेटी है। गौर करने वाली बात ये है कि इन दिनों सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की लाश एक के बाद एक बरामद हो रही है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये बात पुलिस के लिए एक पहेली बन गई है। अभी तक जो शहर के सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, उन सब का पैटर्न एक ही है। पुलिस जांच से पता चला है कि इन सभी हत्याओं का एक दूसरे से संबंध है। इसीलिए पुलिस ने इसके जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाया है, जिसके द्वारा एक खास तरीका अपनाया जाएगा। अपराधी कोई भी हो, हमारे इस जांच दल से बच पाना उसके लिए नामुमकिन होगा। अब नेक्स्ट मैं ही हूँ। सुवर्णा, मेरे सारे फ्रेंड्स को उसने मार दिया। सुवर्णा, अब वो मुझे मारने आया है। अब मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। देख लेना, अब कोई चांस नहीं है मेरे सुवर्णा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो मुझे जान से मार सुवर्णा, देगा। घबराओ मत। सुवर्णा प्लीज, सुवर्णा प्लीज, सुवर्णा, सुवर्णा प्लीज, देखो तुम घबराओ मत। किसी भी तरह से मुझे बचा लो गौतम। मैं जीना ऐसा चाहती कुछ हूँ नहीं होगा। गौतम। तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज। अच्छा देखो देखो देखो, मैं फोन करता हूँ। गौतम, नॉट रीचेबल। गौतम, क्या हुआ गौतम? आई एम ट्राइंग सुवर्णा, गौतम, आई एम ट्राइंग सुवर्णा प्लीज। सुवर्णा, सुवर्णा प्लीज, सुवर्णा डरो मत, सुवर्णा डरो मत प्लीज, सुवर्णा, सुवर्णा प्लीज शांत हो जाओ। सुवर्णा, ए, कौन है रे तू? ए, ए, सामने आ तू। ए! सुवर्णा, सुवर्णा, गौतम, सुवर्णा, 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 कहाँ हो तुम? सुवर्णा,
गौतम सोना, गौतम मैं यहाँ हूँ गौतम। सोना, सोना, सोना तुम कहाँ हो? गौतम सोना तुम कहाँ हो बताओ? गौतम मैं यहाँ हूँ गौतम। कहाँ हो? गौतम तुम कहाँ हो सोना? गौतम मुझे मत मारो, मुझे कुछ मत करो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तू? हाँ बोल, क्यों मेरी बीवी और मेरे जान के पीछे पड़ा है? बोल। गलतियां सिर्फ हिंसक होकर नहीं की जाती, गलतियां कई बार चुपचाप भी की जाती है। 6 महीने हो गए, अब तक तो मेरी लाश ढूंढने पर भी नहीं मिलती। जब मैं गरीब था तो बड़े सुकून से जी रहा था, पर शायद ऊपर वाले को मेरा वो जीना पसंद नहीं आया। माँ 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 तुम बिल्कुल मत घबराओ माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूं ना माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ। माँ बिल्कुल मत घबराना माँ, माँ मैं हूं ना माँ। डॉक्टर देखिए, मैंने 2 महीने पहले ही आपको बताया था कि ऑपरेशन इमीडिएटली करना जरूरी है, और अगर नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन आप तो बहुत केयरलेस इंसान निकले। डॉक्टर मैं भी पैसों के लिए ही घूम रहा था और इस बीच ये सब हो गया। आप किसी भी तरह से मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर आप इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए ना डॉक्टर। इस बीच में पैसों का इंतजाम कर लूंगा डॉक्टर। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इमीडिएटली 1.5 लाख रुपया भर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, ओके? डॉक्टर मैं एक मामूली सा LIC एजेंट हूँ, मैं अचानक इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करता? और तब मैंने अपने एरिया मैनेजर को फोन किया। ये क्या है, मजाक कर रहे हो तुम? काम करते हुए तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ है और तुम 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहे हो? कुछ भी कीजिए सर प्लीज। ठीक है, पहले तुम मेरा दिया हुआ टारगेट पूरा करो, उसके बाद मैं ऑफिस में तुम्हारे पैसे के लिए बात करता हूँ। और तब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली सुषमा जी की याद आई मुझे। हेलो मैडम, LIC एजेंट जनार्दन बात कर रहा हूँ। आज आपने पॉलिसी लेने के लिए मुझसे मिलने का वादा किया था, आधे घंटे में आ जाओ मैडम। मैडम प्लीज, आज टारगेट का लास्ट डे है, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैनेजर मुझे बहुत सुनाएगा। प्लीज मैडम मैं आता हूँ। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वो सब लड़कियां नहीं थी, राक्षसी थी। ड्रिंक कर रही थी, स्मोक कर रही थी, रैगिंग कर रही थी। अगर कहा जाए तो मेरा रेप करने वाली थी। लड़कियों को लड़कों की बराबरी करनी चाहिए, इस बात से कौन मना करता है, मगर बिल्कुल लड़कों के जैसा नहीं बनना चाहिए। इनमें इतनी हिम्मत आने की क्या वजह जानते हैं सर?
पैसा, जिसकी वजह से लोगों में अहंकार आ जाता है, झूठी स्टेटस, वो भी पैसों की उपज है। हमारे हाथ में पैसा आते ही हम अपनी संस्कृति, अपनी अच्छाइयां भुला देते हैं। रंगोली बनाने वाली उंगलियों को जब कंप्यूटर चलाते देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर उन्हीं उंगलियों में जब जलती हुई सिगरेट देखता हूँ तो मेरा दिल फट के रह जाता है। जानते हैं, ऐसी कुछ औरतों की वजह से ही बाकी औरतों का नाम भी बदनाम हो रहा है। जब से आईटी कंपनी हमारे देश में आई है, जॉब अपॉर्चुनिटी काफी बढ़ गई है, तो मर्डर और रेप जैसी चीजें कम होनी चाहिए। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं अपनी माँ का मुंह देख सकूं। और उसके बाद सबसे पहले मुझे अपनी माँ की याद आई। माँ। सर आपकी माँ। हाँ। माँ, माँ, तो मुझे छोड़ के चली गई माँ। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, कितना पापी हूँ मैं, बस नसीब हूँ मैं। और तभी मैंने डिसाइड किया कि ऐसी सभी लड़कियों को पल पल उनके दिल में डर पैदा करके, टॉर्चर करके मार डालूंगा। मुझे कुछ मत करो। गलती उन 4 लोगों ने की थी। तुम सुवर्णा को क्यों मारना चाहते हो? गलती करने वाला ही सिर्फ अपराधी नहीं होता है, गलती में साथ देने वाला भी उतना ही अपराधी है। गौतम। सुवर्णा, सुवर्णा, सुवर्णा उठो, सुवर्णा उठो, सुवर्णा, सुवर्णा, सुवर्णा उठो, उठो। आपने जल्दबाजी कर दी, बहुत जल्दबाजी कर दी। नहीं गुरु, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था ना, वॉचमैन ने मुझे फोन करके बता दिया था। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ मैंने सुवर्णा के साथ उसके फ्रेंड्स के फोटो भी देखे। सब लोग उसी पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी मुझे पता चल गया कि ये मैटर बहुत ही सीरियस है। इसीलिए मैंने यहाँ की सारी बातें पुलिस को बता दी। क्यों रे, तू भूत बनकर लोगों को इस तरह से मारता रहेगा तो मैं तांत्रिक की तरह तेरी पूजा करूंगा, यही सोचा था? तुम्हारा कानून सिर्फ क्राइम करने वालों को ही हथकड़ी पहनाता है। वैसे इस तरह के घिनौने अपराधियों को अभी तक तो मैं भूत का रूप बनाकर उनको खत्म करते आ रहा हूं, पर ये जान लीजिए, इसके आगे से ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं सचमुच का भूत बनकर आऊंगा।